बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, बॉलीवुड से एक धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है। अमिताभ बच्चन के घर पर छापे मारने की बात की जा रही है और वो अमिताभ बच्चन की वजह से नहीं बल्कि उनकी बेगम जया बच्चन की वजह से अमिताभ बच्चन के घर पर छापे मारने की बात की जा रही है। नए साल के आगाज के साथ ही बच्चन फैमिली की मुश्किलात में अब मजीद इजाफा होने जा रहा है। हमने देखा कि 2021 के दिसंबर में ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने बुलवाया और उनसे तवील तफ्तीश की गई। 6.5 घंटे तक उनसे तफ्तीश की गई और तफ्तीश के दौरान, बातचीत के दौरान, इंटेरोगेशन के दौरान उनसे सख्त किस्म के सवालात किए गए, उनको हिरासत किया गया और सख्ती के साथ उनके साथ रवैया बरता गया। लेकिन जब ये सारा मामला हो रहा था तो जया बच्चन पार्लियामेंट में खड़े होकर धुआंधार खिताब कर रही थी। पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था और जया बच्चन क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, उनकी तरफ से स्पीच करती हैं, तो जनाब वहां पर मनशियात के रूल्स के हवाले से बात करने के बजाय उन्होंने अपने खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसीज पर बात करना शुरू कर दी और उन्होंने एक धमकी भी दे दी और ये कहा कि जल्द भारत के बुरे दिन आने वाले हैं, बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं और अगर यही रवैया चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी सरकार का हुकूमत चलाना। लेकिन उसके बाद देखने में यह आया कि अब जया बच्चन के खिलाफ एक नया केस खोल दिया गया है और उसी केस की वजह से यह केस इंतहाई खतरनाक है। जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं या भारत की जबान में बात की जाए जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो इंतहाई खतरनाक है और उनके पेश नजर अमिताभ बच्चन के घर पर छापा मारा जा सकता है और कभी इम्कान है कि जया बच्चन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है क्योंकि उन पर जो इल्जाम आयद किया जा रहा है और उसमें एक आध एविडेंस निकल कर आ जाए या एक आध गवाह निकल कर आ जाए तो यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी की रहनुमा जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की बेगम जया बच्चन को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये सारा मामला है क्या, ये मामला शुरू कहां से हुआ और क्या इल्जामात अब लगाए जा रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, ये सारा मामला 2016 का में शुरू हुआ था जब पानामा पेपर्स निकलकर सामने आए थे। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम उसमें निकलकर सामने आया, अजय देवगन का नाम भी उसके अंदर था। जनाब, पानामा पेपर्स में नाम निकलकर आया कि पानामा में इन लोगों ने टैक्स का पैसा चोरी करके वहां पर कंपनियां बनाई हैं और ये फर्जी कंपनियां हैं और ये एक तरीके से भारत का पैसा चोरी करके वहां लेकर गए। इसके बिहाफ पर तहकीकात होनी थी, पाकिस्तान में भी तहकीकात हुई, नवाज शरीफ को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। अच्छा जनाब, भारत में 500 लोगों के नाम सामने आए जिसमें जया बच्चन के शौहर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय भी शामिल थे, लेकिन उनसे कोई तफ्तीश नहीं की गई। 5 साल गुजर गए, कोई तफ्तीश नहीं की गई। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी का ताल्लुक इसी तरह का है जैसे पाकिस्तान में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसी तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आपस में टक्कर होती है। अब जनाब, जया बच्चन ने इंतहाई सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया, मोदी सरकार पर बहुत ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी। उनके जो सीएम हैं उदित्या, उनके खिलाफ भी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फिर यह कहा गया, ये खबरें निकलकर सामने आई कि मोदी सरकार की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये अहकामात दिए गए कि भाई इनका नाम आया था, इन्होंने पैसा चोरी किया, इनको बुलाओ, उनसे तफ्तीश करो। फिर ये ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाते हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन को बुला के उनसे तफ्तीश की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है। 6.5 घंटे तक उनको हिरासत किया जाता है, उनसे सख्त सवालात किए जाते हैं और उनसे सख्त रवैया अपनाया जाता है। जब ये सारा मामला हो रहा होता है तो जया बच्चन पार्लियामेंट में खड़े होकर धुआंधार खिताब कर देती है। उसके बाद अमिताभ बच्चन की बात की जाती है। अब जो जया बच्चन पर नया इल्जाम आयद किया गया है वो बड़ा दिलचस्प है, तो आपने यहां से बहुत गौर से सुनना है अगर आप जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं बच्चन खानदान की आने वाले दिनों के हवाले से। जनाब, 2012 में जया बच्चन ने एक एफिडेविट जमा कराया था जिसको हम कागजात नामजदगी भी कहते हैं कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं या पार्लियामेंट में जा रहे होते हैं तो आपको अपने असासे साबित करने पड़ते हैं। अगर आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, अगर आप मेल हैं और एक से ज्यादा शादियां आपने की हुई हैं तो जनाब वो भी आपको बताना पड़ता है। जो चीज आपके पल्ले में है आपको कागजात नामजदगी में लिखने पड़ते हैं। जया बच्चन ने 2012 में कागजात नामजदगी में अपनी कुल कमाई या कुल प्रॉपर्टी या उनकी जबान में कहा जाए तो कुल संपत्ति जो उन्होंने बताई वो 500 करोड़ रुपए बताई। यानी उनके पास जितनी भी जायदाद है, जितना भी पैसा है, उसकी मालियत कितनी है? 500 करोड़ रुपए है 2012 में। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो 100,000 करोड़ से ज्यादा बनती है, डबल अगर आप कर लें। जनाब, ये मामला हो गया, कागजात नामजदगी जमा हो गया। 2018 में उनको फिर से
ये जरूरत पेश आई, उनको मामला हुआ कि वो दोबारा से अपने कागजाती नामजदगी जमा कराए, फिर से तमाम इंफॉर्मेशन उन्होंने जमा करवानी थी। अब मामला ये हुआ कि 2012 में उनकी जायदाद की मालियत 500 करोड़ इंडियन रुपीस थी, लेकिन 2018 में वही मालियत बढ़कर 1000 करोड़ इंडियन रुपीस हो गई। अब ये कागजात नामजदगी मोदी सरकार ने निकलवा ली। वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं, लेकिन उन्होंने निकलवा लिया और निकलवा के उनका मवाजना किया। अब मवाजना करने के बाद उन्होंने एक सवाल उठाया, और यह सवाल की बुनियाद पर जनाब जिया बच्चन की गिरफ्तारी के बारे में कहा जा रहा है, ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि हो सकता है उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये गिरफ्तारी कोई बॉलीवुड अदाकार की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि एक सियासी गिरफ्तारी के तौर पर इसको देखा जाएगा। हुआ ये कि जनाब 2012 से लेकर 2018 तक इनकी जायदाद डबल हो गई, जायदाद की मालियत डबल हो गई। लेकिन कैसे हुई? ना ये कोई मूवी कर रही हैं, ना ही कोई मूवी में काम किया है, ना ही कोई ऐड किया है, ना ही कोई एंडोर्समेंट की है, किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, ना इनकी कोई जराए आमदन है। ये अमिताभ बच्चन के जेरे असर हैं, यानी अमिताभ बच्चन हेड हैं, सरबरा हैं एक खानदान के, और ये जाहिर सी बात है उनकी वजह से ही उनके मामला चल रहे हैं। अपना कोई बिजनेस, अपना कोई मुलाजमत, अपनी कोई ऐसी आमदन के जराए इनके नहीं है। तो ये 500 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे बन गए? तो ये जो बात साबित करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये सारा मामला सिर्फ बदउनवानी, पैसा चोरी करना, और आप मूवीज आपने एक अरसे पहले आपने खत्म कर दी थी, आप कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रही हैं, आप कोई ऐड नहीं कर रही हैं, तो ये 500 करोड़ कहां से आए और फिर 500 करोड़ से ये 1000 करोड़ रुपए कैसे बन गए? इस हवाले से बात की जा रही है, और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार से परमिशन लेने के बाद अदालत से वारंट निकलवाए जाएंगे, और ये वारंट होंगे जनाब छापे के। अमिताभ बच्चन के घर छापा मारा जाएगा, और छापा मारने के दौरान अगर उनको किसी किस्म का कोई ब्लैक मनी नजर आता है या कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसकी बिना पर यह साबित हो सके कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ किस तरह से बनाए गए, तो जिया बच्चन की गिरफ्तारी कहीं नहीं गई। लेकिन इसकी वजह ये 500 और 1000 करोड़ रुपए नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, मोदी के सरकार के खिलाफ या मोदी हुकूमत के खिलाफ कोई भी जबान खोलेगा, तो जनाब उसका हशर इस तरह से कर दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन एक इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है एक्टिंग का, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है। अब उनके नाम को इस तरह से बेइज्जत करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें आप होती हुई देखेंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया, अमिताभ बच्चन को कहा जा रहा है कि उनको बुलाया जाएगा, और यह कहा भी जा रहा है कि अमिताभ बच्चन फिल वक्त शायद भारत से बाहर चले जाएं। और ये वजह उनकी सारी यही चीजें हैं कि वो किसी किस्म की शाहरुख खान के साथ जो मामला हुआ है वो अमिताभ बच्चन के साथ रिपीट ना किया जाए। इससे बचने के लिए सारा मामला हो सकता है। तो जनाब आने वाले वक्त में देखना होगा कि इनके साथ किस तरह का रवैया मोदी सरकार अपनाती है। तो खबर कैसी लगी आपको जरूर आगाह कीजिएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।